ऐसा हक तो सिर्फ दो ही लोग घर पर जताते हैं। एक वो जो इस घर के बेटे की पत्नी हो, और दूसरा वो जो इस घर के बेटे की दूसरी औरत हो। तुलसी आराम से। तुलसी को कोई डॉक्टर बुला प्लीज। जाओ कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को बुलाने की। तुलसी संभालो अपने आप को। नहीं बाप, मुझे आज जवाब चाहिए। तुम्हें आज जवाब देना होगा मोहन। मुझे बताओ कि तुम्हारा और इस राधा का क्या रिश्ता है। बोलो। ये बहरूपिया तो पूरे परिवार के साथ खेल रही है और इसी खेल खेल में हमारे मोहन जी पिस रहे हैं। हमें इसे कैसे भी करके रोकना ही होगा। अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? बताओ मुझे क्या रिश्ता है तुम्हारा राधा के साथ। जानना चाहती हूँ ना कि हमारा और मोहन जी का क्या रिश्ता है। आज हम तुम्हें बताते हैं। यही रुको। नहीं राधा नहीं, तुम तुलसी को सच नहीं बताओगी। मोहन जी आज तो हम सब सच बता कर ही रहेंगे। राधा कुछ भी हो जाए तुम तुलसी को सच नहीं बताओगी, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम मेरी बात सुनो राधा, प्लीज प्लीज मत करो ना राधा ये। अरे कद्दू, ये कोई गड़बड़ ना कर दे। दीदी अब चुप रहिए। हम बरसाने की राधा, अपने बाके बिहारी जी और अपने जीवन का आधार हमारी भगवत गीता पर हाथ रख के कसम खा के कहते, अगर इस दुनिया में हमारा किसी के साथ कोई रिश्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पति के साथ है। हमारे पति ही हमारा प्रेम, हमारा धर्म, हमारी पहचान और हमारे भगवान है। और जब हमारे पति हमारे हैं ही तो हमें किसी और से क्या लेना देना। किसी के होने ना होने से हमें क्या फर्क पड़ता है। कृष्णा सा प्रेम, राम सा चरित्र और शिव जी जैसा समर्पण है हमारे पति में। और जिस प्रेम के लिए लोग एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे जन्म लेते चले जाते हैं, वो प्रेम तो हमें इसी जन्म में मिल गया। और जिस औरत को हमारे पति जैसा पति मिल जाए, वो एक क्या 7 जन्मों के लिए धन्य हो जाता है। हमारी आंखों में आंसू देख के सारी सृष्टि से चिढ़ जाते हैं। हमारी खुशियों के लिए सारी दुनिया से लड़ जाते हैं वो। हमेशा पास होते हैं हमारे पति, और जब भी पास ना हो तब हमेशा साथ होते हैं हमारे साथ। राधे 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 राधे। आंखें खोलते हैं तो वो दिखते हैं,
आंखें बंद करते हैं तो वो दिखते हैं। हमारे पति ना हमारा भूत, वर्तमान और हमारा भविष्य है। अगर हम उनके शब्दों में कहें तो वो और हम जब भी साथ होते हैं तभी होता है। और जब एक ही इंसान में हमें पूरा संसार मिल गया, हमें संसार में किसी एक से क्या ही लेना देना। हमारे पति हमारा सर्वस्व है। राधा, मुझे प्लीज माफ कर दो राधा। मुझसे फिर से गलती हो गई। मुझे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। लेकिन तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? इतने सालों के बाद मैं मेरे घर वापस आई हूँ और फिर मेरे मन में भी तो बहुत सारे सवाल हैं और इसी की वजह से मुझे ये घबराहट होती रहती है। लेकिन शायद तुम एक पत्नी का दुख नहीं समझ पाओगी, जो 8 साल बाद अपने पति के पास वापस आई हो और उसे उसके पति के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता। प्लीज राधा, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज राधा। कोई बात नहीं, पर आज हम तुम्हें एक सलाह जरूर देंगे। किसी भी रिश्ते में ना भरोसा और विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और तुम्हारे पति सिर्फ आदर्शों को मानते ही नहीं बल्कि आदर्शों पे जीते भी हैं। इसलिए उन पर भरोसा किया कर, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं ना जरूर किसी ना किसी वजह से करते हैं। और हाँ, अगर कोई भी रिश्ते में भरोसा ना रहे ना तो वो टूटने में ज्यादा समय नहीं लेता। चलो, सारी गलतफहमी दूर हो गई। अब सब ठीक है। सब लोग जाकर अपने अपने कमरे में सो जाओ। जी सासू माँ। चलिए। मोहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। चलो।
जाओ ना। रामा, मुझे पापा ने बताया था कि एक बच्चे की 2 माँ हो सकती हैं, पर एक हस्बैंड की 2 वाइफ नहीं हो सकती है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया था, पर फिर धीमे धीमे मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तुम रो क्यों रही हो? अब तुम सो जाओ। हमें नींद नहीं आ रही है। आज मैं वही करूंगी जो तुम मुझे नींद ना आने पर करती हो। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। आई नो राधा, आई नो। इस घर में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत मोहन और गुनगुन है। मेरे पति और मेरी बेटी की तरफ तुम्हारी जो पकड़ है ना, उसे अब ढीला करना ही होगा। दीदी, अब राधा को सबक तुलसी सिखाएगी। वैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये तुलसी तो नहीं है, क्योंकि तुलसी को तो हमने कुछ बातें बोलना तो दूर, सोचना भी मना है। आप राधा से दामिनी की मौत का बदला लेना चाहती हैं या नहीं, तो अपनी जबान पे परमानेंट ताला लगा दीजिए। अब हमारे लिए तुलसी है मोहन की पत्नी, इस घर की बहू। उजाला हो गया। आज कितनी देर हो गई गुनगुन को स्कूल भेजना, तैयार करना, टिफिन बनाना। गुनगुन, अरे गुनगुन उठिए। गुनगुन रामा, बस 5 मिनट और ना। गुनगुन जल्दी तैयार हो जाइए। देखिए, आप नहा लीजिए, तैयार हो जाइए। सामान सब कुछ हमने निकाल दिया, और ये आपका बैग। हम जा रहे हैं आपका टिफिन तैयार करने। हाँ, बाय। हाँ दुलारी जी, जल्दी है, पूरे परिवार का नाश्ता तैयार करना। राधा, आओ ना। ये देखो, मैंने घर वालों के लिए नाश्ता और गुनगुन का टिफिन दोनों भी बना दिया। पिछली बार जब मैंने गुनगुन को देखा था तब वो डायपर में थी। आप देखो, मैडम स्कूल जाने लगी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने ना ये गुनगुन का टिफिन बनाया, बताओ ना उसे पसंद आएगा ना? ये कुछ मीठा, कुछ नमकीन, और ये देखो रोटी टेडी बेयर शेप में। गुनगुन को अच्छी लगेगी ना? अच्छा है ना सब कुछ? ये सब नाटक करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ हम और तुम ही हैं। राधा, ये सब क्या बोल रही हो तुम? देखो, मैं जानती हूँ कल रात को जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन राधा प्लीज, देखो मुझे माफ कर दो राधा, प्लीज प्लीज राधा, मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो राधा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे
ज्यादा होशियारी करने की कोशिश भी मत करना। आज रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो क्या हुआ, पर एक दिन पूरे परिवार के सामने तुम्हारी असलियत बाहर ला कर ही रहेंगी कि तुम तुलसी चिच्ची नहीं हो। मैं तुलसी हूँ, तुलसी हूँ, तुलसी हूँ। सोते जागते उठते बैठते हंसते गाते जीते मरते मैं यही कहूंगी कि मैं तुलसी हूँ, तुलसी हूँ, तुलसी हूँ। झूठ का शोर मचाने से तुम्हारा झूठ सच नहीं बन जाएगा बहरूपिया जी। तुम लाख बार चिल्ला लो या मरते दम तक कहो, पर तुम्हारा झूठ झूठ ही रहेगा। और तुम्हें हमसे हमारे मोहन जी, गुनगुन और परिवार किसी को भी छीनने नहीं देंगे। मुझे ना तुम्हारी एक बात ही समझ में नहीं आती राधा, ये तुम बार बार मोहन को बीच में क्यों लेकर आती हो? तुम्हें मैं बता दूं, मोहन को मैं तुमसे छीन चुकी हूँ। तुम तो जानती हो ना कि मर्द कैसे होते हैं। पता है, कल रात को ना मोहन और मेरे बीच में वो सब कुछ हो चुका है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। और आज सुबह फिर से मूड हमारे मोहन जी के बारे में एक और गलत शब्द बोला ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। राधा मोहन नाम बने है साथ रहने के लिए। क्या हुआ? डर गई? क्या है ना राधा, जो घाव शरीर पर लगते हैं वो तो भर जाते हैं, लेकिन जो घाव दिल पर लगते हैं ना वो इतने आसानी से नहीं भरते। आज तुमने मुझे थप्पड़ मार के बहुत बड़ी गलती की है राधा, लेकिन इसकी सजा मैं तुम्हें थप्पड़ मार के नहीं बल्कि तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन कर दूंगी। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? अब बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। ये हमारी कौन सी प्यारी चीज के बारे में बोल रही थी? आखिर करने क्या वाली है अब ये? तुलसी, गुनगुन स्कूल के लिए तैयार हो गई ना? तुलसी, 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 मोहन जी, कहीं हमारे मोहन जी को तो कुछ नहीं करने वाले? छोड़ो, तुलसी शांत हो जाओ। हो क्या है तुम्हें? नहीं हो, मैं तुम्हारी तुलसी नहीं, कोई और हो मैं। इसने अपनी असलियत स्वीकार कर ली। तुलसी क्या हुआ है? बताओगी तुम? तुम मुझे बताओ, तुम्हारी तुलसी ऐसी है क्या? तुम्हारी तुलसी तो तुम पर कितना भरोसा करती है ना मोहन, और मैंने मेरे मोहन पे शक किया, मेरे मोहन पे। तुमने देखा ना मैंने कल क्या बर्ताव किया उस बेचारी राधा को, पता नहीं क्या क्या आदम बोला मैंने, मेरे बहुत गलत किया और मैंने बहुत गलत किया। मुझे ये सब नहीं करना। शांत हो जाओ, ठीक है? मोहन, तुम्हें पता है मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? तुम पर और राधा पर शक इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे प्यार की वो निशानी नहीं है मोहन। कौन सी निशानी?
राधा, क्या हुआ मोहन जी? राधा वो मुझे तुमसे कुछ चाहिए था। जी बोलिए ना मोहन जी, क्या चाहिए? कोई दुविधा है क्या? मुझे हमसे संकोच कैसा, हमसे बोलिए ना, हम सब बांट सकते हैं। आपके लिए हम तो अपने प्राण भी दे सकते हैं। राधा जो मुझे चाहिए ना वो तुम्हारी जान से भी बढ़कर है। ऐसा क्या चाहिए आपको मोहन जी, बोलिए। तुम्हारा मंगलसूत्र। प्लीज इसे दे दो, ये तुलसी की अमानत है।